आज हम देखेंगे कि न्यूरो एनाटॉमी जो कि सेकेंड ईयर में इन्वॉल्व होती है एमबीबीएस के, उसका सब्जेक्ट होती है। उसमें वो हमने किस बुक से करनी है, उस बुक के किन किन चैप्टर से हमने कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने हैं जो कि आने चाहिए, और इसकी पूरी गाइडलाइन। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए हमने कौन सी बुक लेनी है। जो बुक स्नेल्स जो है ना, उसमें बेस्ट लिखी हुई है न्यूरो एनाटॉमी, मतलब कि इसकी एक सेपरेट बुक है न्यूरो एनाटॉमी के लिए, और वहाँ पर बहुत इजी दी हुई है। बुक तो बहुत मोटी है, देख के लगता है कि भाई ये पूरी बुक तैयार करनी है, लेकिन वो आपने फुल नहीं करनी। उसकी मैं अभी पूरी गाइडलाइन आपको बता दूँगी कि कौन से चैप्टर से क्या करना है और क्या नहीं, और उससे सारा। ये जो मेरे पास है ये है 8th एडिशन स्नेल्स का, और अब इसमें से हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये बहुत इजी बुक है। वैसे तो KLM और BD यूज़ की जाती है बाकी सारी कोर्स करने के लिए, लेकिन न्यूरो के लिए ये बेस्ट है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। अब इसके हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर से क्या करना है और कौन सा चैप्टर नहीं करना, कौन सा फुल करना है एंड ऑल दैट। सो अब सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें इन्होंने पूरी ना जनरल दी हुई है न्यूरो एनाटॉमी की पूरी बुक की ना, बिल्कुल जैसे एक समरी टाइप दी हुई है, जिसमें मेजर बातें इन्होंने लिख दी हैं, जैसे कि डिवीजन लिख दी हैं, सबसे कॉमन बातें पहले, उसके बाद फिर इन्होंने सेरिब्रम सेरिबेलम सबकी एक बहुत ही कॉमन सी ना जिसे मतलब कि दी हुई है। बहुत छोटे पैराग्राफ में हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, लेकिन इनको एलैबोरेटेड इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर्स में किया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को आप ना भी रीड करें तो भी चलेगा। लेकिन एक दफ़ा जब न्यूरो एनाटॉमी आप करनी शुरू करें तो एक रीड इस चैप्टर को दे देनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप मतलब बाद में इसको ना भी पढ़ें तो चलेगा। बस इसमें एक जो टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जो है हमारे पास डिवीजन ऑफ ब्रेन का टेबल। इसमें हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को नेक्स्ट टीरेनसेफलन, रोमेनसेफलन और ऑल दैट में मेटेनसेफलन, माइलेनसेफलन, मीजेनसेफलन, इन सब में डिवाइड करते हैं। वो टेबल आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स में आना चाहिए। ये MCQ लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछ लेते हैं कि मीजेनसेफलन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, रोमेनसेफलन में क्या आता है, डायनसेफलन में क्या आता है एंड ऑल दैट। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए न्यूरॉन्स के कितनी टाइप्स हैं, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, और वो किधर होती हैं, बस इतना। और उसके बाद हमारे पास इसमें आता है एक टेबल। आपको वो टेबल अच्छे से आना चाहिए। वो टेबल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो टेबल। उसमें हमारे पास इन्होंने वो भी टेबल काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 2 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। उन 2 का आपने बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद आता है इस चैप्टर में जो करने वाली चीज़ है वो है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब वो ये इनमें आप इसका भी एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल बहुत अच्छे से करना है। और एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन, एपेंडाइमोसाइट्स एंड ऑल दैट, वो बहुत अच्छे से करने हैं। अब जो हमारे पास जो टेबल की मैंने पहले बात की थी ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो ये है, ये वाला टेबल है। ये मेरे पास एक फोटोकॉपीड फॉर्म में भी पड़ा था, तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको। अब ये है मेन स्ट्रक्चर्स इन अ नर्व सेल बॉडी, टेबल नंबर 2.2। और इसमें से आपने जो 2 एलिमेंट्स करने हैं वो हैं लाइपोफ्यूसिन एंड मेलानिन। लाइपोफ्यूसिन और मेलानिन, ये 2 दिए हुए हैं बिल्कुल लास्ट पे। ये दोनों आपने बहुत अच्छे से करने हैं, और इनकी ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, शेप एंड अपीयरेंस। जो करने वाली है वो बचती है पीछे, ये बहुत इजीली हो जाएगा, इसकी कोई मुश्किल बात नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है नर्व फाइबर्स एंड पेरिफेरल इनर्वेशन। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें भी आपके पास सिर्फ जो करने वाली चीज़ है ना वो है, इसके स्टार्टिंग पेजेस में जो है आपके पास आएंगे 4 टर्म्स। वो 4 टर्मिनोलॉजीज़ आपको आनी चाहिए कि वो क्या होती हैं। मेजर डेंस लाइन, माइनर डेंस लाइन, incisors of Schmidt-Lantermann, and the last one is the mesaxon, MESAXONS।
ये 4 टर्म्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास इस चैप्टर में से करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारे पास आती है रिसेप्टर एंडिंग्स। दिस वन, रिसेप्टर एंडिंग्स, ये बहुत अच्छे से करनी है। इसका भी उन्होंने टेबल दिया हुआ है, वो बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये आपको बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि कौन सी रिसेप्टर एंडिंग किस चीज़ को रिसेप्ट करती है, स्टिमुलस क्या होता है, और फिर वो फाइबर्स कौन से यूज़ करती है एंड ऑल दैट। ये एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज में जो आते हैं टॉपिक वो है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7। Here you can see। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 से हमें क्या करना है। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, डिसेंडिंग एंड द इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स। अब इसमें से जो करने वाली चीज़ है वो है ट्रैक्ट्स। सारे ट्रैक्ट्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। ये एससीक्यूज़ में आ जाता है कि कोई भी ट्रैक्ट का नाम आएगा कि ये ड्रॉ करें। असेंडिंग ट्रैक्ट्स हो गए, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हो गए, ये टेबल फॉर्म में भी दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, वो आपने बहुत टेबल्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं। एंड ये चैप्टर करने वाला है, ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैक्ट्स आपको आगे फिजियोलॉजी में भी आएंगे, वहाँ पे आप भले यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से कर लें। और ये वाइवा में भी सुनने हो जाते हैं, फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में क्या हमारे पास दिए हुए हैं इन्होंने क्रॉस सेक्शंस। जो क्रॉस सेक्शंस है ना वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ड्रॉ करने। क्रॉस सेक्शन की पिक्चर से बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पिक्स को ये तैयार करना है कि कौन से क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें किधर होंगी। और आप बहुत अच्छे से पिक ड्रॉ करनी आ जाएंगी ना तो फिर आपके लिए थ्योरी बाद में बहुत इजी हो जाएगी। पहले वाला थ्योरी पढ़े ही ना, एक दफ़ा ड्रॉ करनी सीख लें, उसके बाद जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत ईजिली सारा कुछ याद हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेरिबेलम एंड इट्स कनेक्शन। जो सेरिबेलम है ना, इसमें आपने जो करनी है वो है सेरिबेलर न्यूक्लियाइज। और इधर हमारे पास इन्होंने दिए हुए हैं ग्लोबोस एंड द इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई पाथवेज दिए हुए हैं, वो आपने बहुत अच्छे से इधर से करने हैं इस चैप्टर से। अब उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है सेरिब्रम। सेरिब्रम से हमने क्या करना है। सेरिब्रम में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है गायरस एंड सल्काई। जो गायरे एंड सल्काई होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी मज़े का टॉपिक है। एक दफ़ा सुनने में फर्स्टली आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है, लेकिन ये बाद में आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, कौन सा सल्कस किधर है, कौन सा गायरस किधर है एंड ऑल दैट, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसमें से बड़ा मज़े का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8। This is here. I hope you can see it. So अब इसमें हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसमें से क्या करना है भाई, इसमें से जो हमने करना है ना वो ये है कि इसमें से हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स करनी है। वो आ जाती होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर, और जो ये कॉर्टिकल एरियाज़ है ना ये एससीक्यूज़ में आ जाते होते हैं। क्या कहते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, ये सारे जो हैं एससीक्यूज़ में एक एरिया आ जाते हैं। बहुत अच्छे से करना है आपने। और इसके अलावा और इसमें क्या करने वाला है, सेरिब्रल डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करना है आपने। सेरिब्रल डोमिनेंस, कॉर्टिकल एरियाज़ और लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद यहाँ से इसके बाद हमने आगे क्या करना है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जो हमारे पास चीज़ें करने वाली वो ये है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम। आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लें, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। लिम्बिक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इसमें करने वाली चीज़ है, इसमें वाइवा में पूछ लिए जाते हैं कनेक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस, वो आपको आने चाहिए। रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आपने पढ़ लेनी है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10 बेसल गैंग्लिया एंड बेसल गैंग्लिया जो है बेसल न्यूक्लियाई। इसमें से आपने जो चीज़ करनी है सबसे पहले आपको सारे बेसल गैंग्लिया के नेम्स आने चाहिए। और एक टेबल उन्होंने छोटे सा फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। नियोस्ट्राइएटम एंड कॉर्पस स्ट्राइएटम का डिफरेंस आना चाहिए आपको इसमें से।
ये पूछ लिया जाता है। अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि कॉर्पस स्ट्राइएटम और नियोस्ट्राइएटम में क्या डिफरेंस है। और बेसल न्यूक्लिया इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और इसमें पार्किंसन इसकी क्लिनिकल्स में हमारे पास आती है पार्किंसंस डिजीज़ एंड द कोरिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी फिजियोलॉजी में भी ये बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। और जो हमारे पास इसमें से करने वाली चीज़ है वो है कनेक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम एंड द ग्लोबस पैलिडस। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब उसके बाद हमें पता आता है कि क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया, ये जो है ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इनके नेम्स आपने बहुत अच्छे से याद करने के, 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी, 4 5 6 एंड ऑल दैट। अब इनको याद करने का भी सबसे मज़े का निमोनिक है ओ टी। सबसे पहले सारे ओ इकट्ठे कर लेने हैं, फिर दोनों टी इकट्ठे कर लेने हैं। अब उसके बाद आगे आएगा AF, ए एंड एफ को निकाल दो तो फिर आगे VGV एंड द AH। AF था पहले, बाद में FAH आ गया, बीच में VGV, सबसे ऊपर 3 O, फिर 2 T एंड ऑल दैट। ये जो है ये आपको सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसका एक टेबल दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से कर लेना है, सेकंड पेज पर ही है, वो बहुत अच्छे से कर लेना है। आपको पता चलना चाहिए क्रेनियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ पे ये एग्जिट कर रही है एंड ऑल दैट। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ना मेरे पास वो है ट्राइजेमिनल नर्व, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फेशियल नर्व की पाल्सी आ जाती है, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड द सेकेंड नर्व दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकेंड, फिफ्थ, 7th एंड 6th वन भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है अब हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है थैलेमस। इसमें से आपने क्या करना है, अब चैप्टर नंबर 12 से आपने करने हैं सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके फंक्शंस, थैलेमस के फंक्शंस क्या हैं। इसका आपके पास टेबल दिया होगा, आपने वो करना है थैलेमस का टेबल बहुत अच्छे से। और इसको एक रीड दे देनी है कि आपको पता हो। इसकी सब डिविजन्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। और इसके बाद मेरे पास आते हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। अब चैप्टर नंबर 13 से आपको आने चाहिए हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसको भी पूरी, इसका एक टेबल है, इसके 2-3 टेबल्स भी दिए हुए हैं एक पेज पे, वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं। इसके कनेक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं वो कर लेना है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 14 ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो चैप्टर है ना इसमें से आपको 1.5 MCQ लाता है प्रूफ में पक्का। अब इसको आपने एक रीड दे देनी है कि आपको पता हो इसमें क्या है। वैसे ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQ का सॉल्व करने के लिए आपको इसको रीड देनी ज़रूरी है। अब उसके बाद जो आता है ना मेनिंजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपको ड्यूरामेटर, एक्नोइड मैटर, पिया मैटर सारे ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ड्रॉ करने भी आने चाहिए। MCQ बहुत आते हैं इसमें से, बहुत ही अच्छे से करना है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है ना दैट इज़ द चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास है वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें से जो हमारे पास वेंट्रिकल है ये बहुत अच्छे से करने हैं। 3rd वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल ये बहुत अच्छे से करने हैं। सबरेक्नोइड स्पेस भी बड़े अच्छे से पढ़नी है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन आ जाती होती है, ये बड़े अच्छे से करना है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड पे ये 3 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक पहले आ गया मेनिंजेस, फिर एक वेंट्रिकुलर सिस्टम और उसके बाद ये ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। इसका तो एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना है। आर्टरीज, वेन, सारा कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर्कल ऑफ विलिस कैसे बनता है एंड ऑल दैट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो चैप्टर 18 है करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, ये हमारे काम का नहीं। ये थी हमारी पूरी न्यूरोनॉटमी की गाइडलाइन। आई होप आपको समझ आई होगी और इसके हिसाब से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर से